हेलो 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 एवरीवन, क्या हालचाल। अरे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी के पास मेरी आवाज एकदम शानदार वे में अच्छे से आ रही होगी और सभी को मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स हूरिकेन के बारहवीं सीरीज के प्लेलिस्ट के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड डाइपोल के लेक्चर नंबर 23, जिसमें आज अपन टोटली किसका कंटेंट पढ़ेंगे, कंपटीशन का। जो भी आज कंटेंट पढ़ेंगे ना बेटा, कंडक्टर वाला पार्ट, वो टोटली कंपटीशन का। तो बोर्ड्स वाले बच्चे कृपया नहीं देखिए। अगर किसी को एडवांस नॉलेज लेना वो बच्चा आ सकता है, नीट वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे देख सकते हैं क्लास, क्योंकि ये टोटली कंपटीशन टू कंपटीशन से रिलेटेड है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। आज की क्लास टोटली 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 रिलेटेड टू कंपटीशन। तो बोर्ड्स वाले बच्चे नहीं आएंगे। तो मेरा नाम है प्रांजल कुमार और मैं आज आपको करा रहा हूँ बारहवीं सीरीज के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 23। तो आज की क्लास और कल की क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। तो आज मेरे एक एक वर्ड को, सिंगल वर्ड को बेटा ध्यान से सुनना है। मैं क्लास को बिल्कुल खींच के रखूंगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। साइमल्टेनियसली समझते चलना है और साइमल्टेनियसली राइट डाउन करते हुए चलना है। मैं टाइम नहीं दूंगा, 1 मिनट का भी बेटा पहले बोल रहा हूं। तो साइमल्टेनियसली मेरे साथ सारे वर्क करते हुए चलना है। तो करते हैं अपन क्लास को कंटिन्यू। तो देखना आज अपन क्या करेंगे बेटा, कंडक्टर। क्या करेंगे बेटा, कंडक्टर। अब डाउट आता है बच्चों, मेरे को पता है बच्चे किसके, मेरे बच्चों के फर्स्ट ऑफ डाउट आता है, सर कंडक्टर तो आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी थी ना, तब आपने कहा था कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैंने कहा था यहाँ पे बस ये लाइन रट के रखना बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के केस में। और जब गॉस लॉ के एप्लीकेशन करवा रहा था ना, तो सेल के कारण क्या करवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड करवाई थी। तो मैंने कहा था तुम क्या बोल सकते हो, कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हो या कंडक्टिंग शेल भी बोल सकते हो या शेल बोल सकते हो या होलो स्फीयर। अमंग फोर थिंग्स आर सेम। कहा था कि नहीं कहा था, बिल्कुल सर कहा था। जिस भी बच्चे को याद नहीं आ रहा बेटा रिकॉल कर पीछे क्लास में जा। आप डेट अपन आए थे किसी में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर की वजह से मैंने आपको गॉस लॉ यूज करके डेराइव करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे करवाया था कि नहीं करवाया था, बिल्कुल सर करवाया था। तो वहां पे मैंने एक चीज होती थी, कंडक्टर की एक खास बात होती है। क्या होती है, कंडक्टर ऑलवेज जितना भी चार्ज होता है अपने सरफेस पे स्टोर करके रखता है। आपने बोला था सर वाई, अब मैंने कहा था चाचा वेट कीजिए, चाचा वेट कीजिए, सेकंड चैप्टर कहाँ है पढ़ रहा है, कंडक्टर के लिए तो पढ़ रहा है। अरे कहाँ है पढ़ रहा है, कंडक्टर के लिए तो पढ़ रहा है। तो आज इन तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारा पीके देगा। तुम देख रहे हो पीके की क्लास में यूं ही मुस्कुराते रहिएगा और नए नए कंसेप्ट सीखते रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब बात करें सर कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर होते हैं जैसे तुम, जैसे हमारे बच्चे हैं अभी, ऐसे मालूम मेरे को 100 बच्चे देख रहे हैं, 100 में से 40 पढ़ने वाले, 60 तो नहीं पढ़ने वाले, मेरे को पता है। 60 में से 30 मीडियम कैटेगरी में आएंगे पढ़ने वाले और 30 बिल्कुल लो कैटेगरी में आ जाएंगे पढ़ने वाले में। अरे क्या हुआ, ये लगे जो 30 थे ना नहीं पढ़ने वाले, उनमें से 10% आवारा लोग होंगे। 10%, 30 में से 10% हो गया, मतलब कितना, 3 बंदे हो गए, 3 बंदे 10% हो गए। 3 बंदे उन 30 में से क्या होगा, आवारा होगा। सर आप हमको आवारा बोले, अरे चचा खुद को झांक के देखिएगा, मिरर लीजिएगा अपने सामने और फिर चेक कर लीजिएगा आवारा हो कि नहीं। बिल्कुल आवारा है। जैसे पापा घर पे आए पढ़ने के लिए बैठ के किताब खोल के, जैसे पापा जॉब पे गए, मम्मी को कुछ समझते थोड़ी आप। पता है कैसे सोते, मेरे को पता है। मम्मी के जाता है ये टेबल लगी है यहाँ पे, बच्चा क्या करेगा, एक टांग ऐसे करेगा और दूसरी टांग को ऐसे करके और ऐसे बैठेगा। और यहाँ पे इसके टेबल लगी है बैठने वाली टेबल पे ये बैठा है। और इस जो खाना खाता ना, इस वाले टेबल पे क्या करेगा, पैर लगा के फिर ऐसा करके पड़ेगा और हाथों में किताब ले रखी होगी, ऐसे ऐसे हाथों में किताब लेके और फिर पढ़ रहा होगा। और थोड़ी देर बाद मम्मी हमको नींद आ रही, फिर क्या बोलेगा, मम्मी हमको नींद आ रही है।
मम्मी हमको नीनी आ रही है, नीनी। मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी तो बच्चे को वैसे ही प्यार करती है। मम्मी बोलेगी बेटा तुम एक काम करो, सो जाओ बेटा, तुम सो जाओ, पढ़ाई वढ़ाई आदमी के लिए। बेटा क्या करेगा? फिर टेबल के ऊपर कैसे नेक्स्ट पोजीशन कैसे लगा, ध्यान से देखेगा। सिर बच्चे का यहाँ पे होगा, पेट ऐसे होगा। कुंतल भर खाना जो खा लिया ना तो पेट तो ऐसे आएगा ना जी, आएगा ऐसे होगा। और फिर क्या करेगा? ऐसे सो के, और ये जो टेबल रखी थी ना यहाँ पे, और इस पे पैर खेलेगा ऐसे, और फिर ऐसे सोएगा मस्त, खराटे मार मार के सोएगा, एक नंबर डीट कहीं का। जैसे ही पापा आएगा, और भाई क्यों आ गई, पता है यहां से खड़ा खटाक, यहां से खड़ा होगा, खटाक से खड़ा होगा, भगेगा। अरे दादा रे दादा, पापा मस्त शांति से बैठेगा। शांति से कैसे बैठेगा? जो तुम्हारा पेट है बहुत मोटा, ये तुम्हारी मुंडी है, और इस बार कैसे करेगा? टांगों को ऐसे करके और नीचे बैठेगा, ग्राउंड पे बैठेगा। इस बार कहां पे बैठेगा? ग्राउंड पे बैठ जाएगा, और फिर पढ़ने लग जाएगा। फिर पापा बहुत बड़े थक गए, पापा सो जा। तब बोल बेटा अगर तू सोया तो गया काम। ऐसे डीट वाला बच्चे। तो कंडक्टर भी इसी को फॉलो करता है। कंडक्टर के अंदर भी तुम्हारे जैसे नल्ले बच्चे होते हैं, जो क्या होते हैं? डीट होते हैं, फ्री में घूमते रहते, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जैसे ही पापा है एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, देखना। तो अब ध्यान से समझिएगा बेटा, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है मेटेरियल होता है। कंडक्टर कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो या मेटेरियल ले लो, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, मोबाइल वैलेंसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, वो तुम्हारा क्या हो गया? कंडक्टर। तो डेफिनेशन लिखना बेटा, मेटेरियल मेटेरियल विच है फ्री मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, फ्री मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। सर सच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर? अरे पगले बच्चे, फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन करवाया था कंडक्टर और इंसुलेटर का, तो वहां पे कहा था विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल सर कहा था। और इंसुलेटर क्या होता था? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते थे, वो बाउंडेड होते थे, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते थे, वो क्या होता था आपका? इंसुलेटर। इतनी बात समझ में? बिल्कुल सर आ गया। अब क्या होगा सर? बात तो ये नहीं थी, बात तो सर कंडक्टर की थी। आपने बच्चे का एग्जाम्पल क्यों दिया? मका लाडले बात सुन मेरी, लाडले बात सुन। ये जो तुम्हारा कंडक्टर है ना, कंडक्टर वो सेम तुमको फॉलो करता है। जैसे मान लो ये कंडक्टर, तुम्हारा पेट को कंडक्टर मानो, जो चढ़ चढ़ के तुमने पेट फैला रखा ना आगे, उसको कंडक्टर मानो। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए चचा, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना? बिल्कुल सर होंगे। डेफिनेशन भी ये थी, मेटेरियल विच है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होए वो हमारा क्या होता है? कंडक्टर होता है। ये कंडक्टर, ध्यान से देखिएगा, यहां पे लगाना व्हाट हैपन, नहीं व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सर क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं जब कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है ना, तब उसके साथ क्या बिहेव होता है? जैसे मान लो तुम ढीठ पड़े हो, मम्मी के पास तुम्हारा बिहेवियर लगे, पापा के पास तुम्हारा बिहेवियर लगे। जैसे ही तुम्हारे पापा आए, तुम एक ही डायरेक्शन में मूव करो, ओनली एक ही डायरेक्शन में। क्यों? पढ़ाई की डायरेक्शन में। तुमको पता है नहीं करी तो पापा धान लपड़ पे धान लपड़, पीट पीट के मार, चारा बना देंगे, भूसा बना देंगे, चिपका देंगे रोड के। पता है तुमको? बिल्कुल सर पता है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तब पहली बात तो क्या होता है? तुम ढीठ हो, मेरे को पता है तुम ढीठ हो,
कोई इंसान तुम्हारे घर पे आए तुमको फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कभी इधर बोगे कभी उधर बोगे, कभी इधर बोगे कभी उधर बोगे, डजंट मैटर कोई है। जैसे ही पापा है तुम ओनली एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाती है ना इसमें, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। कौन सी डायरेक्शन में? अरे बता दो रे, बता दो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना कि हर किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। सर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव क्यों करेंगे? मैं बताता हूं इसका रीजन। फर्स्ट चैप्टर का तेरे पक्का देख लो, अगर तेरे मन में ये डाउट आ रहा है सर कैसे। फर्स्ट चैप्टर में बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो ना तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो तो उसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और एक्सीलरेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? पॉजिटिव चार्ज। मारूंगा लपड़ करे इंसान के, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन तेरा क्या है चाचा? नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा चाचा? फोर्स किस डायरेक्शन में लगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। पगले बच्चे किस डायरेक्शन में सर? माइनस आई कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस केस के अंदर मूव करेगा। अब बात समझ में मैं क्या बताना चाहता, वो बकेती नहीं थी, कुछ बच्चे उसको मजाक ले रहे थे। अरे पगले बच्चे, एक एक चीज मेरी क्लास के अंदर जुड़ती हुई मिलेगी डेफिनेटली। जैसे पापा है तुम क्या करने लगे? पढ़ाई करने लगे। दूसरा काम करोगे तो मारे जाओगे, कूट कूट के तुम्हारा भूसा बना देंगे। शाम को रोटी की जगह तुमको ही खाया जाएगा। इसलिए तुम क्या करो? ओनली पढ़ाई करोगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, इलेक्ट्रॉन ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगा। वो किसमें सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पहले इसकी में करेगा फिर दूसरी के में करेगा। बात समझ में बिल्कुल सर आए तो ध्यान से देखिएगा। पहले क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी बेटा, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सेकंड केस क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन जितने भी थे ना इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इन पे फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और ये मूव करके इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी। सर क्या इसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेटा ये आइडियल कंडक्टर है, और आइडियल कंडक्टर में इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइडियल कंडक्टर में इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इस साइड आ जाएंगे। किस साइड आ जाएंगे? इस साइड। और क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज इधर क्या होगा? स्टोर होएगा। और इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे। डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। कुछ बच्चों के डाउट आएगा, कुछ बच्चों के जेन्युइन डाउट आएगा। बच्चे बोलेंगे ए मास्टर पगला गए हो, इधर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ? तुम तो बोला करते थे फर्स्ट चैप्टर में प्रोटॉन मूव नहीं करता, प्रोटॉन हमेशा अपने प्लेस में रहता, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव। अभी भी चच्चा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है। सर तुम तो बोल रहे हो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ से बग क्या है? तू भगा के दिखा दे, मान दूंगा पॉजिटिव चार्ज को। अगर तू भगाएगा ना पॉजिटिव चार्ज को तो बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन होएगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया तो तेरा विनाश हो जाएगा। बहुत एनर्जी चाहिए बेटा प्रोटॉन को भगाने के लिए, समझ रहा है मेरी बात? जो न्यूक्लियर फ्यूजन से पॉसिबल होता है, ऐसे तू नहीं भगा सकता। तो फिर सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ? अरे चचा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या होगी? सर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, डेट मींस वहां पे पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज अगर एक्सेस में हुआ तो पॉजिटिव से तो लिखेगा यार, ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टिल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग एट दिस प्लेस, बट एक्सेस में क्या है? प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे थोड़ी बोला सर यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है बेटा, अभी भी प्रोटॉन है, लेकिन बात क्या है? एक्सेस में क्या? नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे तो किससे रिप्रेजेंट करें? नेगेटिव। और ये सारी बातें फर्स्ट चैप्टर में हो चुकी है। मैं यहाँ पे इतना ही रिवीजन करूंगा, इससे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना तो प्लेलिस्ट में जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में जाएगा और वो
पूरा रिवीजन करके आएगा। अब बात करते हैं सर, इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आया। सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिबिलिटी नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव सा। अरे चाचा ये मैंने मेरी मन मर्जी से लगाई है, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो बाहर से तो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, और इसके लगाने के बाद में तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्टोर आ रहा है। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अच्छे खासे अंकों में, अच्छे खासे मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे ना, उसकी वजह से सर इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, वो क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो किस डायरेक्शन में लगेगी, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क करेगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात कर रहे हो सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लग रही है? बिल्कुल बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लग रही है। सर कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ही केस के अंदर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करिए? अरे पगले बच्चे, अरे पगले पगले, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जैसे ही करी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं कंडक्टर में, वो मूव करे, मूव करके एक साइड में आ जाएंगे, जहां से वो गए वहां पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पे गए वहां एक्सेसिव में हो जाएंगे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जैसे जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर आप तो बोले तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अरे पगले बच्चे, अरे पगले बच्चे, ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस आई कैप और इलेक्ट्रॉन्स मूव माइनस आई कैप। सर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन। अरे चच्चा, ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से तो बनी है। अगर इलेक्ट्रॉन तेरा फ्लो नहीं करता तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी जनरेट होती? नहीं ना। फिर सर बात तो सही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जनरेट नहीं हो पाती। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर लग रही है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी लगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सपोज कर मैं इसकी वैल्यू इनिशियली कितने ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में इनिशियली क्या ले रहा हूँ बेटा, 20 वोल्ट पर मीटर ले रहा हूँ, 20 वोल्ट पर मीटर ले रहा हूँ इस केस के अंदर। जैसे ही तूने कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सर लगा दी, तो कंडक्टर के अंदर जितने में मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना फ्री, वो मूव करना स्टार्ट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही स्टार्ट हुए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, बिल्कुल सर होगी। मैं मान के चलूं अभी 5 वोल्ट पर मीटर है, सपोज करके चलूं वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लिया मैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट पर मीटर। अब ध्यान से देखना, अगर कोई बच्चा इस स्टेटमेंट को मिस कर गया ना, आगे की पूरी चीजें इस स्टेटमेंट में टिकी होगी। सच बता रहा हूं, माइन्यूटली हमें एक एक सिंगल वर्ड सुनना। इस केस के अंदर में मान लो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर, इसकी 15 थी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या होगी सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो 15 दूर करती 5 इधर है, तो सर 10 वोल्ट पर मीटर। मका लाडले बात सुन, मका लाडले बात सुन, अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल सर कर रही है। वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर। कंडक्टर में क्या तेरे को लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए? बिल्कुल सर, कोई भी सोर्स होता है लिमिटेड होता है। अरे मैंने तेरे को कहा है, ये जो कंडक्टर है ना, ये आइडियल कंडक्टर है, और इसमें इनफाइनाइट अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही तूने फिर 10 वोल्ट पर मीटर की
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और मूव करने से वापस एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल जनरेट होगी और इस केस में इसकी वैल्यू मान ले 10 वोल्ट पर मीटर हो गई, 10 हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? 0। दैट मींस मैं क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेगा बेटा। अब क्या हो जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या हो जाएगा? 0। और इस साइड क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस साइड क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात समझ में आ रही है? मैंने वहां पे तेरे को कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तूने बोला था सर कैसे? ऐसे। अभी भी कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा, दोबारा से रिपीट कराऊं, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो लेक्चर को वापस से देखना, अगेन रिस्टार्ट करिए। जैसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रॉन थे कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये बात आपको पता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करें। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। डायरेक्शन क्या होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। बच्चे बोलेंगे सर क्यों? तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर बेटा, बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई, तो डायरेक्शन ये हो गई। अब सपोज अगर मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू ली 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर, जैसे ही मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हुए तो मान ली इसकी इनिशियल वैल्यू ही ना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 10 वोल्ट पर मीटर लेके चल रहा हूं, 10 वोल्ट पर मीटर लेके चल रहा हूं। कितने लेके चल रहा हूं? 10 वोल्ट पर मीटर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 20 प्लस आई कैप माइनस 10 आई कैप। क्यों? क्योंकि माइनस आई ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 20 प्लस आई कैप डायरेक्शन में और 10 माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तो नेट कितनी बचेगी सर? 10 आई कैप, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा या प्लस, तो 20 माइनस 10 सर 10 आई कैप अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो मैं बोला मकान लाडने, बात सुन मेरी, कंडक्टर के अंदर अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं? तू बोला बिल्कुल सर है। आइडियल कंडक्टर और आइडियल कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब तक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो जाएगी। कैसे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी मूव करेगी क्योंकि 10 वोल्ट पर मीटर वैल्यू है, अभी भी 10 वोल्ट पर मीटर वैल्यू है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड वापस से बनेगी, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस केस में हमारे 5 वोल्ट पर मीटर रही होगी, तो 10 में से 5 क्या, कितनी बचेगी? 5। फिर वापस से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करेंगे बेटा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स कब तक मूव करेंगे बेटा? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 ना हो जाए। दैट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा बेटा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो चार्ज बना ना बेटा, ये जो चार्ज, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज तो लिखिएगा, इसके नीचे लिखना देयर विल बी an electric field, there will be an internal electric field due to induced charges। सर कौन कौन से इंड्यूस्ड चार्जेस? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन वाला था। सर इसको इंड्यूस चार्ज होगा। अबे पगले बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन तेरा मूव करा तभी तो ये इंड्यूस हुए ना, इसीलिए इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। और इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। देयर विल बी एन इंटरनल, इन चार्जेस की वजह से, इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कौन सी होगी? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, और ये कब हो रही थी? जब फर्स्ट वाले के नीचे लिखना इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट, ऐसे कर लो आप, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लो बेटा। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कहना क्या चाह रहे हो? फर्स्ट केस में क्या, जैसे तूने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गया किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड में क्या हुआ? इंड्यूस चार्ज आ गए इसके कंडक्टर के बाहर, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड वाले में लिखना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड टिल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अरे चचा क्या बात बोलिए, पता है इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर तब तक मूव करते रहेंगे कंडक्टर के अंदर बेटा, जब तक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो जाएगी। ये जो इंड्यूस चार्ज दे रहा है इसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन्स तब तक इसके अंदर मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन बेटा, तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो जाएगी। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ बेटा मेरी तरफ से पूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होती है? सर ऐसे होती है। कैसे होती है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सर ऐसे होती है, ऐसे होगी। परपेंडिकुलर होगी बेटा, नेगेटिव की वजह से टर्मिनेट होती है और पॉजिटिव की वजह से ओरिजिनेट होती है। सर ये क्या कर रहे हो 3 फुट का? अबे पगले बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। सर कैसे? उसका भी रीजन मिलेगा, उसका भी हर एक बात का रीजन दूंगा, बस मेरी बात सुनता चल। परपेंडिकुलर होगी बेटा 90 पे 90 पे 90 पे 90 पे 90 डिग्री पे। आई होप इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आएगी बेटा, नोट डाउन कर लो अच्छे से। 1 मिनट में आया, पानी पी ली, पानी पी लूं फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास को, मजा आएगा कंडक्टर। अरे समझ में आ गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 क्यों होती है? सर समझ में तो आ गया। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती है, इसका रीजन भी आएगा। रब कर दूं? अरे वाइप आउट कर दूं? बिल्कुल सर कर दो, अच्छे बच्चे बोलेंगे। अब देखना ध्यान से देखना, रैंडम शेप का कंडक्टर ले रहा हूं। व्हाट हैपन when charge is given, what happen when charge is given to a random shape conductor, सर कहना क्या चाह रहे हो बेटा? कंडक्टर तो रैंडम शेप का होता है, मेटेरियली तो होता है, मेटल का ही तो होता है, तो कोई से भी शेप का होता है। बिल्कुल सर हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से आपको बताने वाला हूं। मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं, सर ये क्या बना? अच्छा नहीं बना, इसको चलो अच्छा बना लिया जाता है। अच्छा बनाएंगे जी, अच्छा कहा है? अच्छा बना, अच्छा करने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अरे ये अच्छा बना कि नहीं बना? सर कंपैरेटिवली देखा जाए तो अच्छा बना।
मैंने कहा एक रैंडम कंडक्टर ले लो, मैंने कहा एक रैंडम कंडक्टर ले लो तुम्हारे लिए, अगर उसको चार्ज दे दूं तो क्या होएगा बेटा? ये तो तुम भी कर सकते हो, बेसिक चीज है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा, मैं इसको इनिशियली पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, नेगेटिव की बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, तू क्या बोलेगा? सर चार्ज ना इसके सरफेस पे स्टोर हो जाएगा, अंदर होएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा? अरे पगले बच्चे, मैंने यहाँ पे सपोज कर, मैंने यहाँ पे तेरे को पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका रीजन भी बताऊंगा। ऐसे मैंने इसको चार्ज कैसे दिया, पहला पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखिएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, when we give charge, when we give charge to a conductor, then charge resides on its surface। चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करेगा। जब भी तू चार्ज देगा, इसको मैंने प्लस कैपिटल क्यों चार्ज दिया, तो ये इसके सरफेस में ही रिसाइड करेगा, अंदर नहीं जाएगा। सर वाई, बच्चों के मन में डाउट है, सर वाई? अगर अंदर तेरा चार्ज चला जाता, तूने इसको चार्ज दिया, अंदर चार्ज हो गया, मान ले अंदर चार्ज हो गया, गोसलो बना, गॉसियन सरफेस बना, तूने गॉसियन सरफेस बनाया, फ्लक्स बता क्या होगा? सर फ्लक्स होएगा 0। बच्चे बोलेंगे क्यों? बेसिक चीज है। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते थे? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। और अपन को पता है इनसाइड कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? 0। ये 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0। तो फ्लक्स क्या हुआ? 0। फ्लक्स 0, तो गॉस लॉ, जब एक क्लोज सरफेस होगा उससे फ्लक्स कितना होता है? सर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड क्या है? 0। कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या है? 0। और तूने क्या करा पकड़े बच्चे, यहाँ पे चार्ज बना दिया। पॉसिबल है क्या? तूने कोर कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी, तूने कोर कॉन्सेप्ट वायलेट कर दिया, तूने कोर कॉन्सेप्ट वायलेट कर दिया। तो क्या ये बात तेरी राइट है, ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है। That means सर आप सही थे, सर आप सही थे। Whenever we give charge to a conductor, then it resides on conductor surface। जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे ना, तो वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। इतनी बात समझ में? बिल्कुल सर, बात समझ में। अब सेकंड बात करते हैं, कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है। चार्ज इन कंडक्टर, चार्ज इनसाइड कंडक्टर लिख लो। चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे? अभी दिखाया था, अभी प्रूव करवाया, दोबारा से नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, फ्लक्स क्या होगा? इनसाइड कंडक्टर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, तो फ्लक्स क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो फ्लक्स 0। फ्लक्स 0, तो गॉस लॉ से फ्लक्स क्या होता था? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा? 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा? 0। तो मैं यहां पे करवा देता हूं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5। तो क्यू इनसाइड क्या आ जाएगा? 0। चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। सेकंड प्रॉपर्टी देखें। अब थर्ड की बात करते हैं। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों के चीथड़े उड़ेंगे अब, बच्चों के चीथड़े उड़ेंगे अब। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर क्या बात कर रहे हो यार? कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है।
मका लाडले बात तो सुन तू मेरी, मका लाडले बात सुन। कंडक्टर रियल के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। प्रूव करके दिखाओ। पगले झूठ थोड़ी बोलूंगा तेरे सामने आके, ना ही प्रूव करके दिखाओ। ले चचा देख लो, टाइम तुम्हारा खराब हो। प्रूफ देखियो चाचा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितनी थी? 0 थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितनी थी? सर 0 थी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल याद है तेरे को? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल याद है तेरे को? बिल्कुल सर याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। और ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बता चुका हूं, कहीं ना कहीं बता रखा है। अगर अभी भी तुम झूठ बोलोगे तो मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, मैंने तुमको हर कॉन्सेप्ट बता रखा है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर करवाया था, ड्यू टू शेल करवाया था, तो उसमें बताया था शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। तो मैंने वहां पे कहा था पहले वाले दिन थोड़ा गलत बता देते कि पोटेंशियल भी 0 होगा, फिर अगले दिन करेक्शन करवाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। माइनस dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी आर। और नेगेटिव को मैं उधर भेज रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसका dv का इंटीग्रेशन करेगा, क्या आएगा? v। पोटेंशियल क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 0, दैट मींस कांस्टेंट है। ये 0 नहीं आ रहा है एक्चुअली में, इसको बताओ तो 0। अभी बच्चे बोलेंगे सर 0 आ गया, पोटेंशियल 0 है। अगले बच्चे तो यहाँ पे लिमिट लगाएगा, a टू b करेगा। a ले ले, a पॉइंट यहाँ पे ले ले, b पॉइंट यहाँ पे ले ले, a पॉइंट यहाँ पे ले ले, b पॉइंट यहाँ पे ले ले। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v। तो लिमिट लगाए तो क्या आएगा? vb माइनस v। और e की वैल्यू इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? 0। 0 का इंटीग्रेशन 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0। समझ पा रहा है? पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है। VA इज इक्वल टू VB आ रहा है। अगर तू इतना भी नहीं करता तो तू यहां से भी कर सकता था। कैसे? माइनस dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0। पता है तेरे को? पता है तेरे को किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? अरे पता है क्या तेरे को किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? सर नहीं पता। अरे पगले बच्चे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर तेरा वोल्टेज कांस्टेंट है ना पोटेंशियल, तभी क्या होएगा? इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अनटिल अनलेस नहीं होएगा, अनटिल अनलेस नहीं होएगा। अरे जा यार, कॉन्सेप्ट कराने दे। माइनस डी बाई डी आर, नेगेटिव को उधर भेज दो, डी बाई डी आर। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? खुद बता। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। दैट मींस वोल्टेज पोटेंशियल तेरा यहां से क्या है? कांस्टेंट आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आया। मजा आ गया सर। अगर पोटेंशियल तेरा कांस्टेंट है तो तू चाहे जो मर्जी पॉइंट ले ले। सच्चा यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे ले रहा हूं, डी यहाँ पे ले रहा हूं, हर पॉइंट में पोटेंशियल तेरा सेम हो गया। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, पोटेंशियल एट सी पॉइंट, पोटेंशियल एट डी पॉइंट इक्वल होएगा। अरे मजा आया क्या? मजा तो आया, बहुत शानदार मजा आया, गजब की चीज मिली। अब एक बात बताऊं राज की, किसी को ना बोले तो बात बताओ आज की। मकालाट ने एक चीज अभी अभी करवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। मक्का सर क्या बात कर रहे हो यार? इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे यस और नो? बिल्कुल सर, यू आर राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कंडक्टर क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के केस में क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इसीलिए मैंने वहां पे परपेंडिकुलर करवाई थी। मकाला अगले बात समझ में आई तो फोर्थ पॉइंट लिख ले बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर। रे दादा तब जाके ये कॉन्सेप्ट का, जब जाके ये कॉन्सेप्ट एडवांस का फेवरेट बना। क्या इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को मिक्स कर दिया?
कंडक्टर को मिक्स करा, फर्स्ट चैप्टर को मिक्स करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मिक्स करा, बहुत सारी चीजें जाके इसने मिक्स करी है, तब जाके एडवांस का कॉन्सेप्ट बना है। बात समझ में आई दद्दा? अरे बात समझ में आई दद्दा? बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुना मेरी बात। मैं बोलूं ये क्या है तेरा? सर ये तो शार्प एंड है, ये तो सर कर्व है, सरफेस एरिया। मैं बोलूं ये वाला फ्लैट है। अगर मैं बोलूं सरफेस एरिया, सरफेस डेंसिटी क्या होती है? आई होप यहाँ पे अपने को स्पेस नहीं मिलेगा, इधर कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको भी लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अरे यार ये पानी के अंदर कचरा कहाँ से आएगा बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साइमल्टेनियसली पॉइंट भी लिख लीजिएगा। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, उसको मिटा के बोल रहा हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, सर सरफेस चार्ज डेंसिटी, फोर्थ पॉइंट देखना, फिफ्थ पॉइंट है 1 2 3 4। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है तो ध्यान से देखिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सर चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। मगर एरिया क्या होगा? सर एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, या अगर एरिया सर रेक्टेंगल होगा तो एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगी, सर्कल होएगा तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर होगा तो सर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तुम एड दिस 4 पाई आर स्क्वायर ले रहा हूं, तो तू यहां से देख पा रहा क्या? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तू सोच पा रहा है क्या? सर नहीं सोच पा रहा, क्योंकि तुम मूर्ख है। अगर मैंने रेडियस बढ़ाई, अगर मैंने ये वाली डिस्टेंस आर बढ़ाई, तो सिग्मा क्या होगा? कम होएगा। अगर मैंने रेडियस डिक्रीज करी तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। और तेरे को पता, फर्स्ट चैप्टर में तेरे को एक क्वेश्चन करवाया था कि फ्लैट सरफेस की रेडियस बहुत ज्यादा होती है। फ्लैट सरफेस की रेडियस ज्यादा होती है तो फ्लैट सरफेस पे ऑलवेज चार्ज क्या होगा? कम होएगा। और शार्प सरफेस की, शार्प एंड्स की क्या होगी? रेडियस कम होगी। सर क्यों? रीजन बता दूंगा, पहले भी बता रहा, वापस ही बता दूंगा। और वहां पे चार्ज, अब मैंने यहाँ पे क्या करा था? फ्लैट सरफेस था ना चाचा, इसलिए यहाँ पे चार्ज कम दिया। शार्प सरफेस था ना चाचा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ज ज्यादा दिया। अगर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से ज्यादा ओरिजिनेट होगी, अगर चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से कम ओरिजिनेट होगी। और इसमें जो चार्ज है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है बेटा। ये जो चार्ज है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है इस केस के अंदर। आगे जाके यूनिफॉर्म का केस कराऊंगा, आगे जाके यूनिफॉर्म का केस कराऊंगा। ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। अब बात सुनिएगा मेरे ध्यान से। सर शार्प एंड की रेडियस कम क्यों होती है? पगले बच्ची, शार्प एंड है, यहाँ पे सर्कल बना, तो इसकी रेडियस R1 ले लेता हूं। ये फ्लैट सरफेस है तो इसकी रेडियस बना। सर फ्लैट सरफेस की रेडियस, सर सर्कल बनाए तो इतना मोटा बनेगा, इसकी रेडियस R1 बड़ी है या R2? सर R2 बड़ी है। सर क्या बात कर रहे हो यार, आंखों के सामने दूर चौकना हो गया। R2 बड़ी है, दैट मीन्स मैं क्या हूं? फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑलवेज क्या हो रही है? ज्यादा होती है। दैट मीन्स वहां पे सिग्मा क्या होगा? कम होएगा। शार्प एंड्स की रेडियस बहुत कम होएगी, शार्प एंड की रेडियस बहुत कम होएगी, और वहां पे सिग्मा बहुत ज्यादा होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जहां पे भी आपको शार्प एंड्स दिखे, शार्प एंड्स दिखे, सिग्मा ज्यादा दे देना, चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा बनेगी वहां पे। जहां पे फ्लैट सरफेस हो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम होएगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। सर कैसे बनाए? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस कर दो, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस करनी है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस करनी है बेटा। अब यहाँ पे चार्ज कम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। कम 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 बनाते चलो, कम कम बनाते चलो। जहां पे चार्ज ज्यादा, अब यहाँ पे चार्ज ज्यादा तो यहाँ पे ज्यादा बना दी। जहां पे चार्ज कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी, पहले बता रहा हूं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी?
जो चार्ज रिप्रेजेंट करती थी। अगर चार्ज ही नहीं है चचा तो इलेक्ट्रिकल लाइंस बनाएगा नहीं बनाएगा। चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल लाइन ज्यादा होगी, चार्ज कम तो इलेक्ट्रिकल लाइंस कम होगी। अब जाके तेरे मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक चीज बताऊं, काम की चीज बहुत मजेदार, आपने नोटिस करा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जैसे भी मेरा भाई यूएसए जाके आया, अमेरिका नहीं, वो जाके आया था सिंगापुर जाके आया था। तो वहां पे एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है, जहाज बनी हुई है रेस्टोरेंट टाइप में। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उस पर मेटल की या तो एक शार्प पेंट वाली रोड खड़ी कर दी जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ एलिवेशन रूप में, जैसे बिल्डिंग्स के एलिवेशन नहीं बनते, इंटीरियर डिजाइनर से पूछना, एलिवेशन होते हैं, एलिवेशन के रूप में उसमें कुछ ना कुछ शो के रूप में मेटल की चीज रख दी जाती है शार्प। क्यों? अगर बाई चांस लाइट स्ट्राइक हुई उस बिल्डिंग पे तो पूरी बिल्डिंग तहस नहस नहीं होगी, पूरी बिल्डिंग पे नहीं गिरेगी, उसी मेटल पे गिरेगी। क्यों? शार्प एंड है, शार्प एंड होएगा तो रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा डेट मींस चार्ज वहां पे ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो लाइट स्ट्राइक किस पे होगी, चार्ज जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे तो होगी ना। या फिर सेकंड रीजन क्या होता है, एविएशन डिपार्टमेंट होता है, जिससे चिलगाड़ी उड़ती है, हवाई जहाज उड़ती है, तो उसको दिखता नहीं है, लेकिन वो मेटल होता है ना तो उनके राडार सिस्टम में आ जाता है वो। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा होता है इसलिए वो राडार सिस्टम में आ जाता है, और एविएशन की वजह से वो वहां पे टकराहट नहीं होती है। आई होप ये बात सभी के समझ में आएगी। नोट डाउन कर लो चचा, बहुत मजा आ रहा है। एडवांस बोलते बेटा इसको, एडवांस का कॉन्सेप्ट कराना बहुत मजा आता है जी, बहुत मजा आता है, सच बता रहे, बहुत मजा आता है जी हमको। सर नोट डाउन तो कर लिया तो शक्ल कहाँ है देख रहे हो, बोल दो आगे चले। अब देखना बहुत प्यारी प्यारी चीजें हुई। अब इसकी समरी करवा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, समरी करवा रहा हूं बेटा शॉर्ट फॉर्म में। पगले बच्चे मत बन जाना, पगले बच्चे मत बन जाना। 4-5 पॉइंट है, जितने भी 5 प्रॉपर्टी थी ध्यान से रखिएगा। आप क्वेश्चन करेंगे थोड़े। इलेक्ट्रिकल इनसाइड कंडक्टर क्या होती है, 0। सेकंड, जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रहेगा, जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रिसाइड करेगा। थर्ड, पोटेंशियल कंडक्टर पे क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। फोर्थ, रेडियस ज्यादा सिग्मा कम, रेडियस कम सिग्मा ज्यादा। मतलब जहां पे भी रेडियस ज्यादा मिलेगी शार्प एंड्स मिलेंगे, रेडियस ज्यादा मिलेगी फ्लैट सरफेस मिलेगा, चार्ज कम होगा। जहां पे भी शार्प एंड्स मिलेगी या कर्व एरिया मिलेगा वहां पे चार्ज ज्यादा मिलेगा। 4 पॉइंट याद रखने। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, ये कंडक्टर बना रहा हूं, इसके पास आइसोलेटेड चार्ज रखता हूं, इसके पास ये कंडक्टर बनाया मेटल है, ये क्या है बेटा, मेटल है, और मेटल ही क्या होती है, अभी कंडक्टर होती है। मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है सर, अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो कैसे हो जाएगी बेटा इस केस के अंदर, सर अवे होएगी, अवे। ऐसे होगी, बिल्कुल होएगी। अभी मैं एक ही बना के चल रहा हूं, ऐसे होगी, बिल्कुल होगी। इस डायरेक्शन में भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें अवे होगी पॉजिटिव चार्ज में। लेकिन अभी मैं देखना कैसे लेके चल रहा हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे लेके चलूंगा। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, स्पेयर था अपना। इलेक्ट्रिकल लाइंस कैसे हुई, ऐसे होगी ना। लेकिन मैं क्या लेके चलूँ, ओनली सिंगल लेके चलूंगा, बेटा। अभी भी बोल रहा हूँ सर, क्यों, उसका रीजन दे दूंगा अभी, उसका रीजन मिल जाएगा बेटा आपको भी। थोड़ा बड़ा बना लेते, अच्छा दिखेगा। पॉजिटिव की वजह से कैसे होगी, ऐसे मैंने एक इलेक्ट्रिकल लाइन बनाई। सर क्या बात कर रहे हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। मखा लाडले बात सुन, ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, पूरी बात सुना, पहले मत बोलना कि सर ने तो गलत कर दिया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, पूरी बात सुना।
जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल सर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और मूव मूव इस टाइप से करेंगे कि बाहर क्या आ जाएगा इस सरफेस पे से नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। वो इंटरनल इस एक्सटर्नल को अंदर वाले को खत्म कर देगी, क्या कर देगी? खत्म कर देगी। और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा चार्ज का? ध्यान से देखना, प्लस क्यू था, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ना, इसमें कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मगर लाडले समझ पा रहा है क्या? पॉजिटिव की वजह से अवेगी, और नेगेटिव पे क्या होती है सर? नेगेटिव पे होती है टर्मिनेट, और पॉजिटिव से होती है सर ओरिजिनेट, और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी सर, ऐसे बनेगी। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल क्या होगा इसके अंदर? कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर हो गई, और इसकी रेडियस क्या है? सेम है। यहाँ से सेंटर से आर आर आर, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात समझ में बिल्कुल सर आई। तो करेक्ट डायग्राम ये नहीं है, ये वाला बनेगा इसकी वजह से। इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर इसके ऊपर अच्छे अच्छे चीजें कराऊंगा, फिर आपका कंडक्टर खत्म हो जाएगा। अभी अपने पास 10 मिनट बचे बेटा, 10 मिनट के अंदर अच्छी अच्छी चीजें करा दूंगा मैं। चले? बिल्कुल सर, चलो। एक मिनट पानी डाल के रख देता हूँ। इतनी बात सभी के समझ में आ गई? बिल्कुल। कल आपका सेकंड चैप्टर का भाई लास्ट पार्ट होगा, सभी बच्चे जरूर जरूर आना, और बहुत मजा आएगा। कंडक्टर का लास्ट पार्ट बहुत मजेदार पार्ट है ये, बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। आज चीजें क्लियर हुई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो क्यों होता है, परपेंडिकुलर क्यों होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होता है, शेल के अंदर उस दिन सर ने इनिशियल इंटरनल मतलब अंदर इनसाइड दी शेल और सरफेस पे इक्वल क्यों कराया था पोटेंशियल, सारी चीजों के जवाब मिल गए होंगे। अब देखना केसेस कराऊंगा 7-8, तो ध्यान से देखिए। अगर 5 मिनट क्लास एक्सटेंड हो जाए तो रिग्रेट ना करना, और जितनी होगी उतनी कोशिश करूंगा मैं इसके अंदर खींचने की। मैं पहला ले रहा हूं, एक कंडक्टर है और इसके अंदर केविटी ले रहा हूं। सर केविटी मतलब क्या होती है? एक स्पेयर है बेटा, उसमें से कुछ पार्ट काट लिया गया हो, तो जो पार्ट कट गया ना उसको केविटी बोलते हैं। वहां पे खाली हो गया, बॉल होती है ना बॉल, तो बॉल के ऊपर ऐसे मान लो एक बॉल रख दी हो, वो खाली पार्ट ना वो केविटी होगा। तो ये स्पेयर था, और इसके अंदर से ये वाला पार्ट निकाल लिया, तो डेट मीन्स इसके ये वाला पार्ट क्या है? कंडक्टर है। ये वाला पार्ट क्या है? कंडक्टर है। ये पूरा पार्ट क्या है? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। और ये क्या है? इम्पीटी है। ये क्या है? इम्पीटी है। क्या? केविटी। केविटी इम्पीटी पार्ट होगा ना, वो क्या होगा? केविटी। आई होप ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में करवा भी रखा है, सभी को समझ में आया होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? केविटी है। और ये क्या है? एक स्पेयर है। क्या है? स्पेयर है। दिख रहा होगा? आई होप सब दिख रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर को चार्ट दूंगा। पॉइंट लिखते चलना, अभी लिखवा दूंगा। मैं लिखवा रहा हूं कंडक्टर विथ केविटी, कंडक्टर विथ केविटी, कंडक्टर विथ केविटी फर्स्ट है। सेकंड, चार्ज इज गिवन, कंडक्टर विथ केविटी विथ चार्ज, कंडक्टर विथ केविटी विथ चार्ज,
कंडक्टर के अंदर बेटा केविटी और केविटी को चार्ज दिया गया है। कंडक्टर विथ केविटी, फर्स्ट है कंडक्टर विथ केविटी, केविटी है और इस केविटी को कोई चार्ज नहीं दिया गया, इस कंडक्टर को चार्ज दिया गया Q1 प्लस Q1। तो आप बता सकते हो क्या केस होगा? सर जब भी आप कंडक्टर को चार्ज दोगे ना, अभी बताया था, चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर देन इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज अपना रिसाइड करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा? सर यहाँ पे है। इस केस के अंदर केविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ध्यान से देखना, इस केस के अंदर केविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इन दिस केस नो चार्ज इनसाइड केविटी, इन दिस केस नो चार्ज इनसाइड केविटी, केविटी के अंदर बेटा कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अपन ने किसको दिया? कंडक्टर को दिया है, और कंडक्टर को दिया तो इसी पे ध्यान देना। ये जो केविटी है ना, ये वाला पार्ट भी क्या है? कंडक्टर का है। ये वाली जो परत है ना पार्ट, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन चार्ज अपन इसको दिए तो कंडक्टर के अंदर चार्ज थोड़ी हो सकता है? बिल्कुल सर, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी समझाया था, जैसे अपन ने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज क्यों होगा बे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो अंदर चार्ज क्यों होगा? इतनी बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकता है? बिल्कुल सर बनाएंगे। परपेंडिकुलर होगी सर, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। परपेंडिकुलर होगी सर, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। सभी केस में तो देख पा रहा है क्या परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सर परपेंडिकुलर है सर, सभी केस में परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझिए? बिल्कुल सर आ गई। अब सेकंड केस देखना, ये कंडक्टर है फिर से, और इसके अंदर केविटी हो। इस बार क्या करूं? ध्यान से देखना, इस बार क्या करूं? इस केविटी को चार्ज दिया है मैंने, थोड़ी बढ़िया बना लेते। इस केविटी को चार्ज दिया मैंने क्या? प्लस Q1। इस केविटी को चार्ज दिया प्लस Q1। ध्यान से सुना, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर केविटी है, ये वाला पार्ट कंडक्टर है, ये वाला पार्ट कंडक्टर है, और ये इनसाइड एम्पिटी है, ये वाली चीज एम्पिटी है, ये वाली चीज एम्पिटी है, इसके अंदर ये कंडक्टर का पार्ट है। कैसे समझो यार? इस पे ले ले बेटा, और उसके अंदर बीच के अंदर से खुले दिए निकाल ले, मतलब रे अब समझ जाएगा। ये वाला पार्ट कंडक्टर का है, जब तू यहां से निकालेगा ना तो ये खाली हो जाएगा। जैसे मान ले इतना सा पार्ट तूने इसके अंदर से निकाल लिया, तो ये वाला पार्ट कंडक्टर का है, ये वाला पार्ट कंडक्टर का है, और ये वाला पार्ट जो मैं रिंग रख रखा हूं ये वाला कंडक्टर है, लेकिन ये एम्प्टी हो जाएगा इस केस में। ध्यान से देखना, ये पूरा पहले कंडक्टर था, मैंने इसके अंदर से कैविटी निकाली इस शेप की, तो ये वाली परत क्या होगी? कंडक्टर होगी। जो मैंने बना रखी ये वाली परत कंडक्टर होगी, ये वाली कंडक्टर होगी, ये वाली कंडक्टर होगी, लेकिन ये वाला पार्ट एम्प्टी होगा। तो इस एम्प्टी पार्ट के अंदर बेटा मैंने क्या करा है? चार्ज रखा है प्लस स्मॉल Q1, तो पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, यहां तक ही करूंगा, नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी सर, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो इस वाले कंडक्टर के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल सर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को खा जाएगी। क्या करेगी बेटा? खा जाएगी। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कंडक्टर के अंदर कभी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिक लाइन कैसे ऐसे थी, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट मूव करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे। और इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, पहले बोल रहा हूँ, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होती है सर? अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसे होगी? ऐसे होगी सर, ऐसे। तो ये क्या कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर क्या फिर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके सरफेस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके सरफेस पे क्या आएगा बेटा?
नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके सरफेस पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो Q प्लस Q1 था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों की, अब ये समझ में नहीं आया, उसकी बात बता दूंगा, माइनस Q1 होगी, इसकी वैल्यू माइनस Q1 होगी। बच्चे बोलेंगे सर क्यों, उसका रीजन दे रहा हूं, ध्यान से देख बेटा। प्लस Q1 चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, पॉजिटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक लाइन सर रेडियली आउटवर्ड्स होती है, अवे फ्रॉम दी चार्ज, तो अवे फ्रॉम दी चार्ज ली, तो ये कंडक्टर था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रिसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो यहां से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे और यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सर ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करेंगे जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना इस कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये ओनली इम्पिटी वाले पार्ट में रहेगा, इस केविटी वाले पार्ट में रहेगा। किस में रहेगा बेटा, केविटी वाले पार्ट में रहेगा। किस में रहेगा, ओनली केविटी वाले पार्ट में रहेगा। सर समझ में नहीं आया आप क्या बता रहे हो, तू समझना ही नहीं चाह रहा मैं क्या बता रहा हूं। कंडक्टर लिया, उसके अंदर केविटी बनाई, जैसे ही केविटी को मैंने क्या करा, सॉरी बेटा पैर के लग, कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर क्या ली, एक केविटी ली, कंडक्टर के अंदर क्या करें, एक केविटी ली, केविटी के अंदर प्लस Q1 चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक सर अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी, बना दी। कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सटर्नल, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेस में, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जब तक मूव करेंगे जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जीरो नहीं हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जीरो कर दी कंडक्टर के अंदर, और ओनली अंदर अंदर रहेगी, वो कैसे रहेगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे हो जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। सर यू आर राइट, इतनी बात हमारे अच्छे से समझ में आ गई। अब देखना, मैं बोलूंगा यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, सर नहीं पता, मैं बोलूंगा माइनस Q1 आएगी। बच्चे बोलेंगे सर वाई, वाई नहीं बेटा, तुमको आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। सर वाई फ्लक्स क्या होता था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एडीए, इसके एवरी पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। चेक कर, चेक कर, कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो। और गॉस लॉ से क्या क्या पढ़ा था अपने, क्रॉस सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स जीरो तो Q इनसाइड क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन यहां तो चार्ज है Q1। सर इस गॉस लॉ के अंदर तो चार्ज Q1 है, तो सर जीरो तो वही मगा लाडले, तभी तो यहाँ पे माइनस Q1 आया, यहाँ पे +1, यहाँ पे -Q1। अब देख इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है तेरा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, सर टोटल चार्ज स्टिल जीरो, क्योंकि +Q1 -Q1। अरे मखा लाडले बात समझ में आई, अरे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, समझने की बात तो दूर है, सर मजा आ गया। क्या कॉन्सेप्ट बताओ सर। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या आएगा, तो तू बोलेगा सर +Q1, मैं बोलूंगा क्यों, मैं बोलूंगा क्यों, तो बच्चे इंटेलिजेंट है वो बोलेंगे सर बिकॉज कंडक्टर न्यूट्रल है, कंडक्टर को हमने चार्ज ही नहीं दिया था, कंडक्टर को तो हमने चार्ज ही नहीं दिया था, तो जो ये चार्ज -Q1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, +Q1। बच्चे बोलेंगे सर क्यों, बिकॉज कंडक्टर इज न्यूट्रल, कंडक्टर न्यूट्रल है, तो इस पे चार्ज, इस वाले कंडक्टर पे चार्ज क्या था, -Q1, तो इस पे +Q1 होएगा, तभी तो टोटल चार्ज जीरो होगा, तभी तो कंडक्टर तेरा न्यूट्रल होएगा ना। अरे ये सुनो, बिल्कुल सही है, राइट। तो ये तरह क्या बन गया, डायग्राम बन गया कंप्लीट। ऐसे पूरी प्रोसेस होती है कंडक्टर की। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनाएगा, सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इस केस के अंदर यूनिफॉर्म होगा, सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इस केस के अंदर यूनिफॉर्म होगा, मका क्यों लाड में, तो बोलेगा सर रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस सेम है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी यूनिफॉर्म बनेगी। अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज। और सर यहाँ पे देख ले परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सरफेस के एवरी पॉइंट पे परपेंडिकुलर। आई होप इतनी बात सभी समझ में आएगी। तो कल इसी का शॉर्ट समरी करवा के कल की क्लास में इसको एंड कर दूंगा।
और आई होप सभी बच्चों को आज बहुत मजा आया होगा बेटा। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि एडवांस का कंसेप्ट है और इसको पढ़ा के बहुत ज्यादा मजा आया, मन भी करा इसको पढ़ाने का बेटा। और यही कहूंगा, अपनी हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप मेरे जैसे एक गरीब एक गरीब परिवार से हो, तो आपके पास ओनली कलम ही सहारा है, तो उसको मत छोड़ना, स्ट्रगल को अपना साथी बनाना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना बेटा। और मिर्जा ने इसी पे 2-4 लाइनें कही है, बहुत मस्त मस्त लाइनें कही है, वो मैं आपको कहीं ना कहीं सुनाऊंगा, तो वो सुन के जाना। थोड़ी इमोशनल है लेकिन उनको दिल पे लेना कि सच में अपने साथ ही होगा। और एट दी एंड अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, 2 रुपए नहीं कमाएगा, तो बेटा तुम्हारे साथ भी यही हैपन होएगा। तो ध्यान से सुनेगा बेटा, ध्यान से सुनेगा। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर देख यार, ये एक तो मच्छर है ना, ये एक मच्छर है भाई साहब, इसको मारूंगा। अगर तुम बोलो सर आपको पाप लग जाने देता, मारूंगा इसको। अब ध्यान से सुनना। भरी जवानी में रोते हुए घर के कोने में बैठ के जब एक लड़का ये फैसला लेता है ना कि अब से जो भी करना है सिर्फ उसे अकेले को करना है, तो तू सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा ले मिर्जा, तो तू सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा ले मिर्जा, उस लड़के ने कितनी दफा खुद को समझाया होगा कि इस इतनी बड़ी दुनिया में उसका ना तो कोई है, ना ही उसके जैसा कोई है। लाइन ने दोबारा से सुनिएगा बेटा, रिवर्स जाके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो। इसका मीन आपको अच्छे से पता है, मेरे को पता है, और अगर नहीं समझोगे तो भी मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एट टाइम, जब ये क्रूशियल टाइम आपका निकल जाएगा ना एग्जाम में, तब आपको रिग्रेट होगा कि अपन ने पढ़ाई नहीं करी, कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट करा, और एट द एंड आप इस पूरी प्रोसेस में कल्प्रिट खुद को पाओगे बेटा, खुद को कल्प्रिट पाओगे। ना ही टीचर तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ना ही कोई और खड़ा होगा, ना ही माता पिता होंगे, ना ही भाई बहन होगा, ना ही GF तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इस दुनिया में इकलौते तुम उस दिन अपने आप को रिग्रेट फील करोगे जब जेईई मेन का, जेईई एडवांस का, नीट का, बोर्ड का रिजल्ट आएगा। तो यही मोमेंट है, समझ जा, अच्छे से पढ़ ले। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, हमारे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।